वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार परिचारी ग्रुप डी के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 16 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 15 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग समान अध्ययन और हिंदी के प्रश्नों को देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, अनुच्छेद 243C डैश से संबंधित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अनुच्छेद 243C संबंधित है पंचायतों की संरचना से। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक सींग वाले गेंडे इन राज्यों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल एवं असम राज्य में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चेचक के विषाणु का क्या नाम है। चेचक के विषाणु का नाम है वेरिसेला जोस्टर विषाणु। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता किस वर्ष में किया गया था। प्रश्न इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है एग्जाम में। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था वर्ष 1972 में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी पेश किया गया था। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 101वां संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में पसलियों के कितने युग्म होते हैं। मानव शरीर में पसलियों के युग्म होते हैं 12 जोड़ी, यानी कि टोटल 24 होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ऑप्शन नंबर डी। 7वीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी। जवाहर रोजगार योजना 1989 में राजीव गांधी सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार एका एल्युमिनियम का स्थान किस तत्व ने लिया है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गैलियम ने। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा राज्य वार्षिक सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले की मेजबानी करता है। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले की मेजबानी करता है हरियाणा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधातु ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है। ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है वह अधातु हो जाएगा ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अकाली आंदोलन डैश से जुड़ा हुआ था। अकाली आंदोलन जुड़ा हुआ था सिख सुधार आंदोलन से, जो कि 1920-1925 में चलाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी संभव है जब प्रकाश डैश यात्रा करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी संभव है जब प्रकाश कांच से जल में यात्रा करता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर ए। कर्नाटक के शिमोगा जिले में कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सर्वप्रथम बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। सर्वप्रथम बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित हुआ था
वर्ष 1929 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कौन शुरू कर सकता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? जिस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी वह प्रधानमंत्री का नाम है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी। लाल बहादुर शास्त्री 1966 में मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। वे भारत पाक युद्ध 1965 की अवधि के दौरान प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शरीर की आपातकालीन ग्रंथि कौन सी है? शरीर की आपातकालीन ग्रंथि है एड्रिनल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, वह कौन सा कैंसर है जो WBC की संख्या में वृद्धि के कारण होता है? तो दोस्तों वह कैंसर है ल्यूकेमिया, ऑप्शन नंबर बी, जो कि WBC की संख्या में वृद्धि के कारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एशियाई शेरों का प्राकृतिक आवास है? तो दोस्तों वह राज्य है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर में होनी है? 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी होनी है पेरिस में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में डोगरी भाषा बोली जाती है? डोगरी भाषा बोली जाती है जम्मू और कश्मीर में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है अपना प्यारा बिहार राज्य में, और बिहार में भी कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? इसमें भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा आइसक्रीम बनाना, ऑप्शन नंबर डी। किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में कोई भी परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न है, पनडुब्बियां सदैव पानी के नीचे रहती है, यह डैश का एक उदाहरण है। पनडुब्बियां सदैव पानी के नीचे रहती है, यह एक उदाहरण है आर्किमिडीज सिद्धांत का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, काल वैशाखी हवाएं भारत के किस क्षेत्र में अधिकतर चलती है? काल वैशाखी हवाएं भारत के पश्चिम बंगाल और असम क्षेत्र में अधिकतर चलती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी हो जाएगा गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? भारत और म्यांमार के बीच जो पर्वत श्रृंखला स्थित है वह है लुसाई, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया? तो दोस्तों वह मुगल शासक थे औरंगजेब, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं हिंदी के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं? हिंदी में मूलतः वर्ण है 52, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? इसमें तत्सम शब्द हो जाएगा उद्रम, जो कि संस्कृत भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात करें। आपको भुजंग का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो दोस्तों भुजंग का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सांप, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके उसके लिए एक शब्द बताइए। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अगोचर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विदुषी का पुल्लिंग शब्द क्या है? विदुषी का पुल्लिंग शब्द है विद्वान, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिंदी में वचन के कितने भेद हैं? हिंदी में वचन के भेद हैं 2, ऑप्शन नंबर सी।
हिंदी में वचन के दो प्रकार के होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। अगला प्रश्न है, पराजय में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग जो कि शब्द के आगे लगता है। तो दोस्तों पराजय में उपसर्ग हो जाएगा पड़ा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? चतुराई में प्रत्यय हो जाएगा आई, जो कि शब्द के लास्ट में लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिम प्लस आले बराबर हिमालय कौन सी संधि है? हिम प्लस आले बराबर हिमालय में संधि हो जाएगा दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, रातों रात में कौन सा समास है? रातों रात में समास हो जाएगा अव्ययभाव समास, ऑप्शन नंबर सी। अव्ययभाव समास में पहला पद अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है। जैसे प्रश्न में रातों रात में अव्ययभाव समास है जिसका अर्थ रात ही रात में है, अंततः सही विकल्प अव्ययभाव समास है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब किसी समास में दोनों पद प्रधान हो तो वहाँ कौन सा समास होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जब किसी समास में दोनों पद प्रधान होता है तो वहाँ समास होता है द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, अंग अंग ढीला होना मुहावरे का क्या अर्थ है? अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ है बहुत थक जाना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इंद्र की परी मुहावरे का क्या अर्थ है? इंद्र की परी मुहावरे का अर्थ है अत्यंत सुंदरी स्त्री, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, आ बैल मुझे मार कहावत का क्या अर्थ है? आ बैल मुझे मार कहावत का अर्थ है बिना किसी कारण के मुसीबत ले लेना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा किस प्रकार का वाक्य है? जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा, यह वाक्य है संकेतवाचक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से कौन सा शब्द इंदिरा का पर्यायवाची नहीं है? इंदिरा का पर्यायवाची नहीं है भारती, ऑप्शन नंबर डी। जबकि श्री, कमला, पदा यह तीनों इंदिरा का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द इष्ट का विलोम है? इसमें इष्ट का विलोम हो जाएगा अनिष्ट, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा विकल्प अर्थ का विलोम है? अर्थ का विलोम हो जाएगा इति, ऑप्शन नंबर डी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे कहेंगे कानिन, ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू।